हाय एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम CSIR नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है फिजिक्स वाला के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज हम यहाँ पर अपना उद्गम सीरीज का रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 आप सभी के साथ यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम लोग अभी एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट और अनकाउंटेबल और काउंटेबल सेट के ऊपर पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर हम लोग आगे के ऊपर बढ़ा रहे होंगे, और इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को आप सभी के साथ यहाँ पर हम लोग डिलीवर आउट करने होंगे। किसी का अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लोग कर लीजिएगा। केशव गिलोत्रा के नेम से आप लोगों को एक आईडी मिलेगी, जहाँ पर मैं आप लोगों के अप्रोप्रिएट डाउट्स को मैं वहाँ पर रिजॉल्व कर रहा हूँ। चलिए जी, शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर आज की क्लास को। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर है, जो हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ पार्ट नंबर 02 के ऊपर डिस्कशन अब हम यहाँ पर कर रही हैं। पार्ट नंबर 02। चलिए बढ़ते हैं आप सभी के साथ अब हम। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर कर लिया था कि हमारे पास सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। काउंटेबिलिटी के ऊपर हम लोग डिस्कशन यहाँ पर कर रहे थे, और पावर सेट की कार्डिनलिटी के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। फंक्शंस के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली थी, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। मैंने यहाँ पर ये बात बोली थी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ फंक्शन क्या होता है कि एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी कट द कर्व एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे अगर कट करती है तो उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर, उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, फंक्शन बोलते हैं। ऐसा मैंने आप लोगों को कल की क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पर अपडेट दे दिया था। यहाँ पर देखो, मैंने कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिए हैं, और अगर कभी ऐसा कर्व आ जाए तो देख सकते हो एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है। मैंने बोला एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट करना, लेकिन यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर फंक्शन नहीं कहलाएगा। ऐसी मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में डिस्कशन यहाँ पर कर ली थी। चलिए आइए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को जो है अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आइए अब हम यहाँ पर, हम लोगों ने लास्ट क्लास के ऊपर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर भी यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली थी। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ए की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर n है, और बी की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर m है, बी की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर m है, दैट इज़ अ स्मॉल m, और फंक्शन मेरे पास डिफाइन हो रहा है सर a टू b, अगर मेरे पास डिफाइन हो रहा है तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ होते हैं वो को डोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, को डोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। तो मेरे पास यहाँ पर को डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, m, और इसकी कितनी है n, तो m रेस टू पावर n मेरे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आता है। आप लोग इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, दैट इज़ द को डोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, इस तरीके से भी। अभी उस दिन लास्ट क्लास में कुछ बच्चे बोले थे सर क्वेश्चन भी करवाओ। क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर अभी आप लोगों को एक प्रॉपर सिनेरियो तो डिलीवर कर दें, फिर हम लोग क्वेश्चन भी करवा देंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ पर करवा देंगे। चलिए जी, अब हमने लास्ट क्लास के ऊपर वन वन फंक्शन के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर कर लिया था कि हमारा वन वन फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर बता दी थी कि अगर फंक्शन वन वन है तो हम लोग दो दो एलिमेंट लेते हैं। कहाँ से सर, डोमेन से दो एलिमेंट लिए, उन पे मैपिंग इक्वल कर दी, तो अगर उनके पॉइंट्स भी इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, वन वन फंक्शन के तौर पर हम लोग बातचीत यहाँ पर करते हैं। और अगर मेरे पास यहाँ पर डोमेन की कार्डिनलिटी को डोमेन की कार्डिनलिटी से बड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन होगा वो वन वन नहीं होगा। ऐसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के ऊपर बता दिया था, और ये एग्जांपल भी बताया था कि अगर मैंने यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी बी ली है, ए की कार्डिनलिटी मैंने यहाँ पर 4 ली है और बी की कार्डिनलिटी 3 ली है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर क्या लेना होता है, ए की कार्डिनलिटी लेस देन और इक्वल टू बी हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, हमारा वन वन फंक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा होता है। क्लियर है, वन वन फंक्शन जो है हमें यहाँ पर मिल रहा होता है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फंक्शन यहाँ पर बताया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फंक्शन क्या है, एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी,
है ना, ऐसे ही कुछ है। अब हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वन वन फंक्शन के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द वन वन फंक्शन। चलो आओ पहले यही बात करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर ये बात बोल दूँ कि मान लो कि मेरे पास ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर की, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मैपिंग मिल रही है ए टू बी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। इसे हम लोग वन वन फंक्शन के तौर पर अब हम इसको यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन करेंगे देखना। अगर मैं ऐसा बोल दूँ, दैट इज, ध्यान से देखना मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, एवरी लाइन पासिंग थ्रू एवरी लाइन पासिंग थ्रू बी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू बी पैरेलल टू ए, मतलब पैरेलल पासिंग थ्रू वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कट द कर्व, कट द कर्व। मेरे को वो कर्व जो है हमारे पास यहाँ पर एटमोस्ट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पर क्या हो, एक बार कट करे। पहले क्या था हमारे पास सर, पिछले में था एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी, लेकिन अब क्या है मुझे यहाँ पर पासिंग थ्रू बी और पैरेलल टू ए, अब मुझे यहाँ पर इसको डिफाइन करना है। क्लियर है, पर क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा चलो, अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये बात बोलूँ, देखना एक मिनट के लिए, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दिस इज़ अवर ए एंड दिस इज़ अवर बी। मैंने एक कर्व आप लोगों के साथ ये कर्व लिया है ना, मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करनी चाहिए, है ना, तो मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अब मेरी बात को जरा आप लोग लो एक मिनट के लिए, अगर मैं ये वाला कर्व ना लूँ, ये मेरे पास यहाँ पर बी कर्व है, मैंने आप लोगों के साथ ये वाला पॉइंट लिया, ये, तो एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी, मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एटमोस्ट वन तो यहाँ पर हो ही रहा है, एटमोस्ट वन, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास वन वन फंक्शन का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। एक बार जल्दी से आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लो। अब हम लोग जो है ना, साकार 2.0 बैच में भी और साकार वन में भी, साकार 2.0 बैच में भी और शोध बैच में भी, मेरी आदत तो यही है, पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके बाद प्रॉपर टाइम दिया आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करो, फिर हम लोग इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को जो है आप सभी के साथ यहाँ पर हम आगे के ऊपर बढ़ा रहे होंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और अगर मैं ग्राफिकल एक्सप्रेशन के ऊपर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ ये वाला ग्राफ लिया, ये आप लोगों को पता है कौन सा ग्राफ है, दैट इज द ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ। अगर हम यहाँ पर बात बोलते हैं तो क्या ये मेरे पास यहाँ पर वन वन फंक्शन है? सर आपने बोला एवरी लाइन पासिंग थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करनी चाहिए, अगर एक बार भी नहीं करी तो, है ना, तो देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये देख सकते हो एक बार कट कर रही है, कोई भी लाइन आप लोग ले लो वो एक बार यहाँ पर कट आउट कर रही होगी। इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, वन वन फंक्शन के इस पॉइंट को यहाँ पर ये ले रहा है, इसे हम लोग यहाँ पर वन वन फंक्शन का पॉइंट यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अगर मैं आप लोगों के साथ ऐसा बोलूँ कि मैंने यहाँ पर एक साइन एक्स का ग्राफ लिया, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन एक्स का ग्राफ हो रहा है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बना साइन एक्स का ग्राफ, लाइक दिस, है ना, और मैंने यहाँ पर इसको बोला कि ये मेरा वन वननेस चेक करनी है, तो चेक करो, मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करनी चाहिए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करी? नहीं, ये तो बहुत सारी है, तो यहाँ पर आप लोग बोल दोगे नॉट वन वन, तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉट वन वन फंक्शन, इसे हम लोग वन वन फंक्शन के तौर पर हम इसे यहाँ पर नहीं लेंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलो जी, आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम अब लोग यहाँ पर अपने ऑन टू फंक्शन के ऊपर। अब ऑन टू फंक्शन क्या होगा आप लोगों का, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन एफ इज कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन इफ for all y belongs to b there exists a x belongs to a such that mapping satisfied। मेरे पास वो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो मैपिंग क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से ऐसा बोलूं कि मुझे अब इसको ऑन टू नेस यहाँ पर मुझे दिखाना है, अब ऑन टू नेस के लिए अब हमें यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी के बीच में कोई रिलेशन भी होना चाहिए। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, अगर मुझे इसको ऑन टू दिखाना है तो क्या ये फंक्शन मेरा यहाँ पर ऑन टू बन पा रहा है? ध्यान से देखना, लाइक दिस, ये मेरे पास को डोमेन है, ये मेरे पास यहाँ पर डोमेन है, यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ z है, ये मेरे पास e है और ये मेरे पास b है। मैंने बोला कि ये तीनों जो है इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं,
इस तरीके से। लेकिन सर आपने डेफिनेशन में क्या बोला, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, मेरे पास हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट ऑफ कोडोमेन, ये मेरे पास b है और ये मेरे पास e है, मतलब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर डोमेन है और ये क्या मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन है। मतलब हर y, हर एलिमेंट के लिए जो कोडोमेन से आ रहा है, मेरे पास डोमेन के अंदर एक पॉइंट अवेलेबल होना चाहिए सच दैट मैपिंग सेटिस्फाइड। लेकिन इसके लिए तो है ही नहीं है ये वाला, इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारा ऑन टू नहीं है। अगर मैं ये इसके ऊपर बात बोलूँ तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस, सॉरी कोडोमेन, और ये कोडोमेन यहाँ मैंने बात बोल दी, ये एक्स वाई जेड है, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास यहाँ पर बी है। तो मैंने ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कुछ कनेक्ट कर दिया, तो क्या अब ये मेरा ऑन टू फंक्शन है? नहीं सर, ये भी मेरे पास यहाँ पर ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, लेकिन सर ये अभी भी ऑन टू फंक्शन हमारा यहाँ पर नहीं है। ऑन टू फंक्शन जो है ये हमारा यहाँ पर नहीं है। चलो सर, अगर हम इसके ऊपर यहाँ पर बात करें लाइक दिस, सर ये अब हमने ग्रीन पेन से लिखा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इसको ऑन टू बनाने की कोशिश करोगे? हाँ बिल्कुल बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास ये क्या है, एफ फंक्शन है, ये मेरे पास क्या है, डोमेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, डोमेन, और ये क्या है मेरे यहाँ पर कोडोमेन। मैंने उसको ले लिया एक्स वाई और ये जेड पॉइंट ले लिया, ये मेरे पास ई है और ये मेरे पास बी है। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के पास एक प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पर ऑन टू हो गया, हाँ या ना, है ना। चलो, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर तरीके से आप इस पूरे सिनेरियो को जो है भाई यहाँ पर नोट डाउन कर लो, फिर हम यहाँ पर आगे के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर करवा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा सर, अगर हम इसको ऐसा भी बोलें, यहाँ पर ऐसा भी बोलें, क्या ये मेरे पास यहाँ पर ऑन टू नेस इस तरीके से है? देखो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये मेरे पास एफ फंक्शन है, ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये मेरे पास एक्स है और ये वाई है। तो मेरे पास एक इधर गया और एक इधर और एक इधर चला गया, है ना। तो इसका मतलब क्या ये मेरे पास ऑन टू है? यस, ये तब भी मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इस पॉइंट को जो है यहाँ पर डिफाइन आउट कर सकते हैं। लेकिन सर अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ ले लिया, है ना, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा कुछ ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, यहाँ ले लिया एक्स, ये ले लिया मैंने यहाँ पर y और ये ले लिया मैंने यहाँ पर z, इसको इधर कनेक्ट करा, इसको इधर कनेक्ट करा, तो कब अब ये ऑन टू है? नो, अब ये हमारा यहाँ पर ऑन टू नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये डिफाइन आउट यहाँ पर करना होगा कि हाउ थिंग्स विल बी डन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? पक्का? किसी का कोई भी डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, अब इसका मतलब मेरे पास अफसर अगर कोडोमेन की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी से बड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू फंक्शन, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b और a की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर कितनी है n और b की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर कितनी है m, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन की कार्डिनलिटी जो है वो ग्रेटर देन हो जाती है डोमेन की कार्डिनलिटी से, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन हो जाती है डोमेन की कार्डिनलिटी से, तब आप लोग यहाँ पर बोल दोगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू फंक्शन। मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके ऑन टू फंक्शन यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा, ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मुझे यहाँ पर कोई भी ऑन टू फंक्शन यहाँ पर नहीं अवेलेबल होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? पक्का? इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ऑन टू फंक्शन होने के लिए हमें यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो कोडोमेन की कार्डिनलिटी है वो मेरे पास यहाँ पर डोमेन की कार्डिनलिटी से छोटी होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, इसका मतलब जो बी की कार्डिनलिटी है वो लेस देन और इक्वल टू अगर ए की कार्डिनलिटी हो जाती है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन कहला रहा होगा। ऑन टू फंक्शन के ऊपर हम ये पॉइंट को जो है यहाँ पर बोल रहे होंगे, दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ऑन टू फंक्शन इन द पोटेंशियल ऑफ अ सेट। अगर मेरे पास सेट की कार्डिनलिटी, अगर मेरे पास बी की कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी से अगर छोटी हो जाती है, तो अब हम इस पॉइंट को यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है कि ये फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर 1 1 फंक्शन हमें यहाँ पर मिलता है, सॉरी ऑन टू फंक्शन हमें यहाँ पर मिलता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक अगर आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो रहा है तो एक बार आप लोग चाहो तो चैट सेक्शन के अंदर, मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर LEC, है ना, लेक्चर क्लियर,
LEC और CLR आप लोग मुझे बता सकते हैं। लेक्चर क्लियर है अभी तक? क्योंकि मैं आप लोगों को ये जो जो भी मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है फॉर द CSIR नेट एग्जामिनेशन, फॉर द रियल एनालिसिस बिल्कुल बेसिक है, फॉर द जैम एग्जामिनेशन बिल्कुल बेसिक है, फॉर द CUET PG एग्जामिनेशन। तो CUET PG और जैम एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सिनेरियो हमें यहाँ पर ये मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसके ऊपर आप यहाँ पर एक बार चर्चा देखो। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन पढ़ ली है, हम लोगों ने सबसेट के बारे में पढ़ लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर जो है एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ लिया है ना। एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मैंने यहाँ पर पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पावर सेट के ऊपर डिस्कशन कर ली है, पावर सेट के ऊपर। फिर हम लोगों ने अभी यहाँ पर कार्डिनलिटी, है ना, क्या डिस्कशन करा है यहाँ पर? कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक फंक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका GM मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फंक्शन के ऊपर भी हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बता दिया था, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास कितने होते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने वन फंक्शन डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वन फंक्शन ये डिस्कस कर लिया। देखो कितना सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे बढ़ता हूँ तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और उसके बाद हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन के ऊपर भी डिस्कशन हमारा हो गया है। अब ऑन टू फंक्शन भी हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया है। इसका मतलब सर हमारा यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन ये हमारा अभी बचा हुआ है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन के ऊपर भी अभी हमारा ये पेंडिंग है। और उसके बाद सर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, यस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के ऊपर भी आज की क्लास हमारी यहाँ पर चलेगी। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप लोगों को वन और ऑन टू समझ में आ जाएगा तो मैं यहाँ पर अब बाइजेक्शन फंक्शन के ऊपर बात करूँगा, है ना। जैसे ही आप लोगों को वन ऑन टू समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर बाइजेक्शन फंक्शन के ऊपर बात करूँगा। फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि हमारे पास यहाँ पर सिमिलर सेट क्या होते हैं और इक्वल सेट क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क है। इक्वल सेट क्या होते हैं, सिमिलर सेट और इक्वल सेट के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। अब जैसे ही आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा मैं आप लोगों के साथ एक सिंबल बोर्ड मैं यहाँ पर बताऊंगा। जब हम बहुत ही पहले के थे, आदि मानव जमाने के, तो सिंबल बोर्ड हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, है ना। तो सिंबल बोर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसको हम लोगों ने SN का नाम दिया है। ये मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज नोन एज द सिंबल बोर्ड। अब ये मेरे पास यहाँ पर सिंबल बोर्ड जैसे ही आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग अपने 5 टॉपिक के ऊपर आएंगे। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट, है ना। अनकाउंटेबल सेट, ये 5 पॉइंट के ऊपर हम लोग जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब सर हमारी अभी तक जो आज की क्लास है वो यहाँ से शुरू है। हाँ जी, आज आप लोगों के साथ ये कोर्स फ्लो रहने वाला है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, उसके बाद हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन, सिमिलर सेट, इक्वल सेट, इन सब के ऊपर डिस्कशन जो है हम आप सभी के साथ यहाँ पर कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए, जो ये कंटेंट मैंने आप लोगों को ये पहले लेक्चर में दिया, ये अब मैं दूसरे लेक्चर में दूंगा। आप लोगों को कंटेंट क्लियर है ना, है ना। चलो आओ अब हम आगे के ऊपर बढ़ते हैं। इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को हम आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ऑन टू फंक्शन। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि मेरे पास अगर यहाँ पर A और B जो है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। A एंड B आर द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, और मेरे को वो फंक्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो मेरे पास F फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो पा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम उसको यहाँ पर बोल दें कि वो फंक्शन मेरे पास यहाँ पर ऑन टू है, तो इसका मतलब वो कब ऑन टू होगा। देखो अब यहाँ पर फिर से वही, एवरी लाइन पासिंग थ्रू बी पैरेलल टू E कट द कर्व। अब क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पर एटलीस्ट वंस, वो मेरे पास कम से कम एक बार तो कट करे, तब हम उसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ऑन टू फंक्शन के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे होंगे। दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ऑन टू फंक्शन के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, ध्यान से समझेगा, एटलीस्ट वंस है ना, तो मैंने यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल लिया, एक मैंने आप लोगों के साथ
ये एग्जाम्पल या y इज इक्वल टू एक्स वाला, एक मैंने आप लोगों के साथ tan इनवर्स x की जो है कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिलीवर किया लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है हमारे पास यहाँ पर। अब इनमें से ये मेरे पास ग्राफ नंबर ए है, ये मेरे पास यहाँ पर ग्राफ नंबर बी है, ये मेरे पास यहाँ पर ग्राफ नंबर सी है ना। और हमें ये बात पता है कि हमने इसको क्या लेना है, सर ये मेरी ए एक्सिस है ना, सर ये मेरी बी एक्सिस है जिसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताते हैं, सर ये बी एक्सिस है और ये मेरी ए एक्सिस है, यहाँ पर हमारी सर बी एक्सिस है और ये हमारी ए एक्सिस है। सर थोड़ा स्ट्रेट लाइन ले लो, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रीन लाइन। एवरी लाइन पासिंग थ्रू, क्या बोला वो उन्होंने, बी पैरेलल टू ए, अब ए से ए के पैरेलल होनी है। एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी एटलीस्ट वंस उन्होंने बोला हमें, तो सर ये तो ऑन टू है, कम से कम एक बार करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार यहाँ पर हो सकती है ना। लेकिन ये ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके नीचे वाले पोर्शन से यहाँ पर अप्लाई करूँ तो मुझे वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एटलीस्ट वंस, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, कम से कम एक बार तो कट करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वाला कॉन्सेप्ट ये है ना, वो पिछले वाला था। सर इसका मतलब ये भी ऑन टू है, हाँ जी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो 1 1 ऑन टू दोनों होती हैं, ठीक है। सर इसके ऊपर भी यस, एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी कट द कर्व एग्जैक्टली वंस, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर बनती है, हम इसको डिफाइन आउट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना बेटा, ये डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर जो है थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो मैं आप लोगों को सिंपल सरल भाषा में बात बोलूँ, आप लोगों के ये जो भी प्योर मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, फिर से मैं बात क्लियर कर रहा हूँ, जितने भी और प्योर मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए, जो भी इसकी डेफिनेशन है ना, वो आप लोगों के साथ क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन जब तक आप लोगों की क्लियर नहीं होगी, आप लोग जो है आगे चल के कन्फ्यूज़न में बढ़ते चले जाएंगे, और इतना कन्फ्यूज होंगे कि आप लोगों को फिर इन सब्जेक्ट से डर लगने लग जाएगा, इन सब्जेक्ट से जो है वो डर लगने लग जाएगा। ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? पक्का? किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। डेफिनेशन क्लियर है, उसके बाद आप लोगों को इसके और बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन क्लियर होने के बाद आपको अपने जो नोट्स है ना प्योर मैथमेटिक्स में, नोट्स आप लोगों को अपने खुद बनाने हैं, ओन नोट्स बनाने हैं, है ना। जब तक आप लोग अपने नोट्स खुद नहीं बनाएंगे, प्योर मैथमेटिक्स आप लोगों की ऊपर से जंप कर जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, अब हम और आगे के ऊपर डिस्कस करते हैं, है ना। प्योर ये हो गया। इसके बाद आप लोगों को जो थर्ड पार्ट है आप लोगों का, जो हम आप लोगों को डीपीपीज देते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट पेपर जो देते हैं, वो आप लोगों को अपने आप जो है ना कंप्लीट करनी चाहिए। सर अपने आप ही करते हैं भाई, कई स्टूडेंट हैं नहीं समझ में आया, सॉल्यूशन देख लिया, हम लोग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को डीपीपी को खुद करना है, जब नहीं आए समझ में तब करना है। डीपीपी होने के बाद फोर्थ नंबर पे आप लोगों को जितने भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को करने होते हैं, PYQ। जब तक आप लोग PYQ नहीं करोगे, डीपीपी नहीं लगाओगे, है ना, ये फिर आप लोगों को दिक्कत यहाँ पर दे रहे होंगे। क्लियर है बात मेरी यहाँ तक, है ना। तो इतना डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जो चीज़ें हैं इन सभी पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना है, आप लोगों का काम डन हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल बेसिक है, भाई हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं तो हमें हर यूनिवर्सिटी के करिकुलम के बच्चे यहाँ पर मिल रहे होते हैं, इस वजह से हम एक ही तरीके से हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है, हम लोग बिल्कुल जो है ज़ीरो से लेकर हायर लेवल तक डिलीवर करते हैं, बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है जी, चलिए आइए अब हम लोग आगे के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। उसका डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन मैं आप लोगों को इसका एक असेंस यहाँ पर देना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को दे दिया, लेकिन मैं आप लोगों को एक जो है ना असेंस देना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर एक बार और देखते हैं, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के ऊपर, ऑन टू फंक्शन के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन कर देना चाहते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के ऊपर डिस्कशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट। आप लोग इसको यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा, फ्रॉम फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट। अब हमारे पास यहाँ पर दोनों ही फाइनाइट सेट हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन दोनों ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर फाइनाइट सेट है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया, अगर मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन की कार्डिनलिटी लेस देन और इक्वल टू डोमेन की कार्डिनलिटी, कोडोमेन की कार्डिनलिटी अगर मैं यहाँ बात करूँ,
लेस देन हो जाती है डोमेन की कार्डिनलिटी से, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन मुझे यहाँ पर मिलता है ना। हम लोग इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ओके, अब मैं यहाँ पर केस नंबर 1 लेता हूँ, ध्यान से समझेगा। केस नंबर 1 के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो मैंने यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी को ले लिया यहाँ पर 2, और बी की कार्डिनलिटी को ले लिया है मैंने यहाँ पर 1। क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, अब ए की कार्डिनलिटी को 2 ले लिया और बी की कार्डिनलिटी को मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। क्लियर है? अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर अभी क्या हुआ, लाइक दिस, ये मेरे पास यहाँ पर हो गया 1 2, और यहाँ पर मेरे पास हो गया है ए। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के पास प्री इमेज होनी चाहिए, वो हमें साफ साफ दिख रही है। आप लोग चाहे इसको इधर से भी कनेक्ट कर सकते हो, मिनिमम एक मिल रही है, मैक्सिमम मिल सकती है यहाँ पर, है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये मेरा ऑन टू फंक्शन है, लेकिन ये तो एक ही फंक्शन है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इस केस के लिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के ऊपर बात करूं तो वो क्या होती है मेरे पास यहाँ पर, सर कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, ऐसा ही होता है। कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, तो सर 1 की पावर 2 दैट इज 1। मेरे पास यहाँ पर इस केस के लिए यूनिक फंक्शन मिलेगा, जो मेरे पास फंक्शन भी होगा और वो मेरे पास क्या है, ऑनटोनेस की कंडीशन को भी क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। क्या आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पर समझ में आया कि ये जो वैल्यू है ये मेरी ऑनटोनेस की कंडीशन को जो है यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, है ना। आप लोग चाहें इसको इस तरीके से भी कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ऑन टू मिल गया है, चलो ठीक है। अब सर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने केस नंबर 2 के लिए। चलो ठीक है सर, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को यहाँ पर, दैट इज द केस नंबर 02। हाँ जी, साउंड आ रही है आप लोगों के पास? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारे पास यहाँ पर अब केस नंबर 2 लेते हैं। अब हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पर अब ए की कार्डिनलिटी को ले लिया है 3, और अब मैंने बी की कार्डिनलिटी को ले लिया है यहाँ पर 2। मैंने यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी को ले लिया है 3, और यहाँ पर बी की कार्डिनलिटी को ले लिया यहाँ पर 2। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोल दूं, अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर मुझे निकालना है, ऑन टू फंक्शन, तो हम यहाँ पर क्या बात बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के अंदर सर हम यहाँ पर इसको ऐसा कर दें, सर इसका हम निकाल देते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, उसमें से माइनस कर देंगे हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन। जो मेरे पास यहाँ पर ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे उनको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से, हाँ या ना। ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी सर। सर अगर हम इसको ऐसा करें तो इस केस के लिए सर हमारे पास अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें तो वो क्या होती है सर, सर कोडोमेन की कार्डिनलिटी, सर कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी सर 2 की पावर 3, मतलब सर यहाँ पर 8 जो है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमें यहाँ पर मिले। एसेंस समझ में आ रहा है क्या करना है? हाँ जी सर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मुझे यहाँ पर मिले। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर मुझे यहाँ पर लेने हैं, सॉरी नॉन ऑन टू फंक्शन, नॉन ऑन टू फंक्शन, तो वो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, ध्यान से समझेगा। इसको भी फाइंड आउट करने का एक वे है। देखो सबसे पहले डायग्राम से समझो, फिर आप लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। मेरे पास यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिया, दैट इज ए, ये बी, ये सी। यहाँ पर मेरे पास कितना है, 1 और 2। अगर मुझे नॉन ऑन टू फंक्शन करना है तो मैं इन सबको एक के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? इसका मतलब अब कोडोमेन के ऊपर देखो, सारा जो ऑन टू फंक्शन का, नॉन ऑन टू या ऑन टू फंक्शन का जो दारोमदार है वो किसके ऊपर है, नॉन ऑन टू मतलब कोडोमेन के ऊपर है। अब कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं सर, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है सर। सर हमने करा, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ सर, 2 में से हमने एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, डन। बढ़ू आगे, पक्का। 2 में से हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया, अब उस एक एलिमेंट को आप लोग जो है ना अपने दिल से, अपनी कॉपी से हटा दो। 2 में से एक एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं है, वो एलिमेंट हमने यहाँ पर हटा दिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास बचा, इसके मल्टीप्लाइड बाय इस केस के टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है इस केस के टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो मेरे पास आंसर आएंगे यहाँ पर 2।
इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर दो नॉन ऑन टू फंक्शन आने चाहिए, पहला ये वाला और दूसरा नॉन ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा, आप लोग इसको देख सकते हो। दूसरा नॉन ऑन टू फंक्शन होगा बी के ऊपर, यहाँ वन, सॉरी यहाँ पर आप लोग ले लो टू, यहाँ पर आप लोगों के पास है टू, ये ए, ये बी, ये सी, ये इधर कनेक्ट कर दो तो यहाँ से ए गायब हो जाएगा। ये हमारे पास सिर्फ दो ही नॉन ऑन टू फंक्शन मुझे यहाँ पर मिलेंगे। कितने मिलेंगे मुझे यहाँ पर, नॉन ऑन टू फंक्शन मुझे यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, दो। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के ऊपर अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन वो मेरे पास कितने हो जाएंगे सर, 8 में से 2 गए, आंसर आ गया 6। तो 6 हमारे पास यहाँ पर ऑन टू फंक्शन होंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से होंगे वो डिफाइन करने के लिए आप लोगों को और इसके अंदर घुसना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को 6 ऑन टू फंक्शन यहाँ पर दिखा दिए हैं। क्लियर है, बढ़ूँ आगे, पक्का किसी को कोई भी डाउट है, हाँ जी भाई पक्का, बढ़ो आगे। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, एक बार मेरे प्यारे भाई बहनों जल्दी से आप लोग जो है नोट डाउन कर लो। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग जो है आगे के ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर, आगे अब हम इस पॉइंट को यहाँ पर आगे ऊपर बढ़ा रहे होंगे। सर क्या अब आप यहाँ पर केस नंबर 3 भी लोगे, हाँ भाई बिल्कुल लूंगा, इसको समझाने के लिए बढ़िया तरीके से। सर हमारे पास अब यहाँ पर केस नंबर 3 आता है। अब केस नंबर 3 हमारे पास क्या बनता है, सर अगर हम यहाँ पर कोडोमेन की कार्डिनलिटी, सर डोमेन की कार्डिनलिटी को 4 कर देते हैं और कोडोमेन की कार्डिनलिटी को अगर हम यहाँ पर 3 कर देते हैं, तो उस केस के लिए अब मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे पास यहाँ पर फिर से वही, अगर मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मुझे निकालने हैं तो वो कितने हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन। नॉन ऑन टू फंक्शन के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। चलो ठीक है सर, हमारा सबसे पहले यहाँ पर टारगेट रहेगा अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वो कितना होगा सर, कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। फिर से लिख रहा हूँ मैं, कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगी, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो मेरे पास यहाँ पर 81 एलिमेंट जो है यहाँ पर बनेंगे। प्लीज़ आप लोग इसको वेरीफाई करना, क्या 81 आता है, हाँ 7 तिया 21, 6 और 3 दूनी 6 और 2 8, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट बने। अब टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन के ऊपर बात करनी है। हाँ, तो मुझे अब यहाँ पर बात कर लेनी है, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन। अब नॉन ऑन टू फंक्शन अब मुझे यहाँ पर लेने हैं भाई। टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन अब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, कैसे अब हम इसको यहाँ पर डिफाइन आउट कर रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन। अब नॉन ऑन टू फंक्शन के लिए ध्यान से समझना, सर मेरे पास यहाँ पर अब डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, तो ये ए बी सी डी है, और मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, दैट इज 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 है ना। अब सर नॉन ऑन टू फंक्शन होने पे देखो क्या क्या केस बन सकते हैं। अगर सर हम लोगों ने ये येलो वाला कॉन्सेप्ट लिया कि ये इसको दे दिया, ये वाला पॉइंट यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया, मैंने यहाँ पर इस तरीके से कि ये इसको दे दिया है ना, तो और ये वाला पॉइंट इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों को यहाँ कंबाइन कर दिया, इन दोनों को यहाँ कंबाइन कर दिया, ऐसा कर दिया। तो अभी भी मेरे पास यहाँ पर क्या है सर, 3 के पास है ना, 3 में से किसी एक के पास प्री इमेज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रिपीटिशन भी तो आ रही है, तो इसका मतलब सर ऐसा भी हो सकता है 3 में से किसी 2 के पास प्री इमेज नहीं है ना। ये भी मेरे पास क्या है, नॉन ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। हाँ जी सर, इसका मतलब सर मेरे पास यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से अब हमने जो पिछला पेज किया था, एक बार पिछले पेज पे चलना, हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर सर, 2 में से एक को सिलेक्ट किया था और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस करे थे। कोई बात नहीं सर, हम यहाँ पर भी अभी क्या कर सकते हैं, अब सर 3 में से एक के पास प्री इमेज नहीं है, 3 में से एक के पास प्री इमेज नहीं है, और उस केस का टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, अब सपोज करो 3 नंबर के पास इमेज नहीं है तो वो हट गया। अब इस केस का टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लो, तो सर वो बनता है हमारे पास कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी।
क्लियर है पॉइंट सर? लेकिन अभी भी इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिपीटेशन है ना उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सर। अभी क्योंकि इस केस के अंदर से हमारा अभी टू के पास प्री इमेज वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर सर टू के पास भी प्री इमेज ना हो तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, तीन में से एक के पास प्री इमेज नहीं है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस सर अब हम लेंगे तीन में से दो के पास प्री इमेज नहीं है सर, हो सकता है अब दो एलिमेंट के पास प्री इमेज ना हो। अब इस केस के लिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ गए हैं सर, 1⁴। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1⁴। क्लियर है? बढ़ूँ आगे? पक्का? किसी का कोई भी डाउट तो नहीं है ना? यस सर। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा दैट इज़ 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और ये बनेगा मेरे पास यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और ये बन जाएगा 2⁴ माइनस सर ये 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर बनेगा मेरे पास 2 फैक्टोरियल और यहाँ बन जाएगा मेरे पास 1 फैक्टोरियल और ये 1 ही है। तो ये मेरे पास बनेगा यहाँ पर सर ये 3 इंटू 2⁴ है ना, और इसमें से अब मुझे माइनस कर देना है यहाँ पर माइनस के 3 मुझे यहाँ पर इसको ले लेनी है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर होगा। तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 में 3 गए 45। तो मेरे पास यहाँ पर 45 फंक्शन जो हैं वो नॉन ऑन टू हैं। स्वाहा अभी तक हमारे पास अब 45 फंक्शन जो हैं वो नॉन ऑन टू हैं। अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर मुझे यहाँ पर निकालने हैं तो अब उस केस के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं आप लोगों के साथ बात बोलूँ दैट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर मुझे निकालने हैं तो सर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। जो भी आप लोगों का आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है। एक बार जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इस बेसिक सिनेरियो को आप सभी के साथ यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ा रहे होंगे। किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर ज़रूर करिएगा। इसको आप लोग ज़रा कैलकुलेट कर लो कितना नंबर आता है। 6 36। तो ये मेरे पास यहाँ पर 36 जो है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो है हमें यहाँ पर मिलते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने ये बात यहाँ पर डिलीवर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका जर्नल केस लेते हैं। आइए अब हम इसका यहाँ पर जो है जर्नल केस लेते हैं, जिसके बिहाफ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर वो फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है जी, जिसके बिहाफ पर मैंने आप लोगों को जो है वो फॉर्मूला लिखवाया था। अब जर्नल केस क्या है मेरे पास यहाँ पर, ए की कार्डिनलिटी मैंने यहाँ पर एम ले ली है, बी की कार्डिनलिटी मैंने यहाँ पर एन ले ली है। ठीक है जी, ए की कार्डिनलिटी एम है और बी की कार्डिनलिटी मेरे पास कितनी है, एन है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कन्फर्म है ना कि अगर मेरे पास ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन हो जाती है बी की कार्डिनलिटी से, ए की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर सॉरी वो तो बात वही की वही आ गई कि दैट इज़ बी की कार्डिनलिटी अगर ग्रेटर देन हो जाती है मेरे पास यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी से, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू फंक्शन, मेरे पास वहाँ पर ऑन टू फंक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन की कार्डिनलिटी को छोटा होना पड़ेगा डोमेन की कार्डिनलिटी से, तो मेरे को यहाँ पर डोमेन की कार्डिनलिटी से छोटा होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर। इस केस के लिए भी अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मुझे क्या वैल्यू दे रहा होगा सर, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। नॉन ऑन टू फंक्शन को जो है हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे लेकिन रेपिटेशन के साथ। क्लियर है सर? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास यहाँ पर कितने हैं। अब एक बार आप लोग ये आप लोग ना बनाओ, ज़रूर बनाओ ये वाला, ये डायग्राम आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये मेरे पास एफ फंक्शन है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, E1 E2 E3 अप टू सोन AM एलिमेंट है। यहाँ कितने एलिमेंट है, B1 B2 B3 अप टू सोन BN एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं ये, BN एलिमेंट है ना। अब हो सकता है इन n में से मेरे पास यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर ना हो।
ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा सा और आप लोगों को, भाई तुम इसको ले लो यहाँ पर n और इसको ले लो यहाँ पर m, है ना। तो ये वाली वैल्यू जो होगी हमारे पास, इसको काट लो, इसको भी काट लो, तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा अब n एलिमेंट, ये हो जाएगा m एलिमेंट। वो m में से मुझे ज़्यादा फैमिलियर है, m में से एक एलिमेंट की इमेज ना हो, ठीक है। तो यहाँ से अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे सर, कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, तो मेरे पास हो जाएगा ये m की पावर n। क्लियर है पॉइंट अब यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, माइनस माइनस, अब ध्यान से समझना एक एक बात को, मैं क्या यहाँ पर कंप्लीट आउट यहाँ पर करने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। m में से एक के पास प्री इमेज नहीं है सर, m में से एक के पास प्री इमेज नहीं है, डन। अब पीछे एलिमेंट कितने रह गए, अब m माइनस n, m माइनस वन एलिमेंट रह गए। अगर एक के पास एलिमेंट नहीं है तो आप लोग उसको एक बार अपने पॉइंट से डिलीट कर दो, अपनी बुक से उसको एक बार डिलीट कर दो, कर दिया डिलीट। अब ये टोटल यहाँ पर कितने एलिमेंट्स रह गए सर, सर अब ये m माइनस वन एलिमेंट्स रह गए हैं। अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे सर, ये हो जाएगा m माइनस वन रेज्ड पावर n, ऐसा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर लिखा सर। अब यहाँ पर इसमें से माइनस कर देंगे हम यहाँ पर फिर से वही रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट, क्या कर देंगे हम इसमें यहाँ पर रेपिटेशन के कॉन्सेप्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है सर। इसका मतलब फिर से वही सर, ये m रेज टू पावर n माइनस, यहाँ बनेगा सर अब m में से एक एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं थी, तो m माइनस को डोमेन की कार्डिनलिटी रेज पावर डोमेन की कार्डिनलिटी माइनस, अब फिर से ब्रैकेट स्टार्ट होगी, देखना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से फोकस्ड होके आप लोग देखना एक बार। साउंड आ रही है ना आप लोगों के पास? हाँ, अभी एक सेल है अभी आप लोगों को मेरे पास यहाँ पर वैसे माइक के अंदर, हाँ। तो सर अब मेरे पास यहाँ पर m में से दो एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं होगी, m में से अब दो एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं होगी, अब एक और एलिमेंट कम हो गया, कितने रह गए बच्चे, अब m माइनस टू एलिमेंट रह गए हैं। तो मेरे पास अब यहाँ पर आ जाएगा m माइनस टू की पावर n। सर अब फिर से हम यहाँ पर माइनस करेंगे रेपिटेशन को, माइनस कर देंगे, अब यहाँ पर हम लोग रेपिटेशन को फिर से माइनस कर देंगे, लेकिन अब ये नेगेटिव अंदर जाएगा, ये नेगेटिव जब इसके पास जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मुझे यहाँ पर ये बनता चला जाएगा। तो अगर मैं इसको सीधा सीधा करके लिखूँ तो ये m माइनस एन होगा, m c वन m माइनस वन रेज टू पावर n प्लस mc2 m माइनस टू रेज टू पावर n माइनस mc3 m माइनस थ्री रेज टू पावर n प्लस mc4 m माइनस फोर रेज टू पावर n माइनस mc5, और यहाँ हो जाएगा n माइनस m माइनस फाइव रेज टू पावर n एंड सो ऑन विद माइनस वन रेज टू पावर r एंड सो ऑन। ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। जब ऐसा कुछ हमें यहाँ पर मिल रहा होगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि माइनस वन रेज टू पावर आर और m माइनस ज़ीरो की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर मैं इसको ज़ीरो लिख सकता हूँ, है ना। m माइनस ज़ीरो की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रही है ना। ये क्या हो गया मेरे पास, अब इसको अगर मैं ठीक ठाक करके लिखूँ, ये mcn है, सॉरी mn है, तो mn को ऐसा लिख सकता हूँ मैं m माइनस ज़ीरो रेज टू पावर n, और इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस वन रेज टू पावर ज़ीरो, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस वन रेज टू पावर ज़ीरो, ये वाला पॉइंट आ गया है। और मेरे पास अब यहाँ पर वैल्यू क्या बन रही होगी, जिसको अब मुझे ये पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन करना है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, पक्का किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी को अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ आप लोगों के साथ, तो ये वही फॉर्मूला नहीं बना जो मैंने आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के केस में यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, दैट इज एन सी ज़ीरो m माइनस ज़ीरो की पावर r और n माइनस ज़ीरो प्लस फिर वन में आ जाएगा, फिर टू में, फिर थ्री में, और ये माइनस की पावर r की वजह से अल्टरनेटिव साइन मुझे यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। क्या ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू का जनरल फार्मूला नहीं है? हाँ बिल्कुल है जनरल फार्मूला। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आज मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का
फुल कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो है यहाँ पर डिलीवर कर दिया है। आप लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो एक डिफाइंड वे में आप लोगों को पता होना चाहिए, वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिलीवर आउट कर दिया है। किसी का अगर कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर आउट यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर हैं, मेरे पास एक एफ फंक्शन जो है वो ए से लेकर बी तक है, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मेरे पास यहाँ पर बाइजेक्टिव है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इफ़ वो मेरे पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, है ना। अगर मैंने ऐसा बोला कि फंक्शन मेरे पास 1 1 होना चाहिए, तो एफ जो है वो मेरे पास यहाँ पर ए से लेकर बी तक है, फंक्शन मेरे पास 1 1 होना चाहिए, तो डोमेन की कार्डिनलिटी लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन की कार्डिनलिटी होनी चाहिए। और अगर मेरे पास यहाँ पर फंक्शन ऑन टू हो जाता है फ्रॉम ए टू बी के लिए, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी लेस देन डोमेन की कार्डिनलिटी। एक दूसरे से कार्डिनलिटी छोटी बड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब ए की कार्डिनलिटी इक्वल टू बी की कार्डिनलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब दोनों की कार्डिनलिटी हमारे पास यहाँ पर इक्वल है, और अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कोई एक दूसरे से छोटी बड़ी है, तो कार्डिनलिटी छोटी बड़ी है तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को समझ आया। दिस इज द वे हाउ टू बी डन, दिस इज द वे जिसको हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द इक्वल सेट। अब इक्वल और सिमिलर सेट में थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं बोलता हूँ कि ए एंड बी मेरे पास यहाँ पर ए और बी एनी टू सेट, मेरे पास यहाँ पर वो दो सेट है मेरे पास यहाँ पर, देन ए इज इक्वल टू बी। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ ए इज कॉल्ड या ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए सच दैट ए और बी इक्वल है। ए और बी मेरे पास यहाँ पर इक्वल है। लेकिन सिमिलर सेट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसका दूसरा नाम भी होता है, दैट इज द इक्वी पोटेंशियल सेट, है ना। आप लोग यहाँ पर इक्वल पोटेंशियल सेट भी बोल सकते हो, जिनका पोटेंशियल मेरे पास यहाँ पर इक्वल हो, जिनका पोटेंशियल मेरे पास यहाँ पर इक्वल हो, तो वो सिमिलर होते हैं। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ए इज सिमिलर टू बी है, तो इसका मतलब ए की कार्डिनलिटी जो है वो इक्वल टू बी की कार्डिनलिटी होंगी, और सिमिलरिटी होने के लिए मुझे यहाँ पर 1 1 और ऑन टू दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डन करना होगा। दिस इज द वे हाउ वी डील दैट द इक्वल पोटेंशियल सेट ए इज सिमिलर टू बी, और इक्वी पोटेंशियल जिसको हम इक्वल सेट बोलते हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, वो मेरे पास यहाँ पर इक्वल सेट और इक्वी पोटेंशियल सेट मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट जो है यहाँ पर हम लोग इसको इक्वल कर रहे होते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? पक्का? किसी का कोई भी डाउट? नाउ अब आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर आता है। इसको हम लोग जो है, ये आप लोगों के लिए 1 मिनट के लिए यहाँ पर ये होमवर्क है, आप लोग इसको एक बार देखिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को ये जो है आप लोगों की क्लास नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। आप लोग इसको ज़रा करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूँगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए। और क्या होमवर्क मैं आप लोगों को दे सकता हूँ? और होमवर्क दे सकता हूँ मैं आप लोगों को कि मेरे पास यहाँ पर n क्रॉस n की जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल टू n की कार्डिनलिटी के इक्वल हो जाए। ये मेरे पास, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक आप लोग ये देखिएगा, जो n है वो सिमिलर टू z हो जाए, ये भी आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ये 3 पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मतलब एनी नॉन ट्रिवल ओपन इंटरवल इज सिमिलर टू r, मतलब उसकी कार्डिनलिटी हमारे पास यहाँ पर सिमिलर होगी। जितने आर के अंदर एलिमेंट है उतने ही हमारे पास ओपन इंटरवल के अंदर एलिमेंट है। आर वाली लाइन बहुत बड़ी है, ओपन इंटरवल वाली छोटी है, लेकिन उस छोटी ओपन इंटरवल वाली लाइन के अंदर भी आर के अंदर जितने एलिमेंट है वो उसके अंदर हैं पूरे के पूरे एलिमेंट्स। आप लोग इसको यहाँ पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। डन, बढ़ूँ आगे। नेक्स्ट इज द फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ना इस कॉन्सेप्ट को करवाने से पहले आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूँ। आदि मानव जब हुआ करते थे तो उनको अभी मैथमेटिक्स की ना जो है पता नहीं था कि इसको काउंट कैसे करते हैं।
तो उनको अपनी भेड़ों को मतलब शीप्स को बाहर चराने के लिए ले जाना पड़ता था। तो वो उनको कैसे पता करेंगे कितने हमारे पास यहाँ पर भेड़ हैं वो कितनी है। तो वो क्या करते थे वो क्या करते थे, एक अपने इस बैग के अंदर, एक बैग के अंदर ना बाहर पड़े हुए स्टोन्स को, ये मेरे पास यहाँ पर ये स्टोन्स है काफ़ी सारे, बाहर पड़े हुए स्टोन्स को ना देखते थे, है ना। और यहाँ पर आप लोगों के पास ये शीप्स हैं, ये भी शीप्स हैं, ये भी शीप्स हैं, ये सारी की सारी आप लोगों के पास क्या है, मोटी मोटी भेड़ है जिसको इनको चराने लेके जाना पड़ता था। आगे अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ, मुझे उनको ये चराने ले जाना पड़ता था। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पर मैं ये बात बोल रहा था कि इसके अंदर ये शीप्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब हुआ क्या कि जैसे ही एक शीप बाहर जाती है ना, तो आदि मानव एक पत्थर को उठाकर अंदर डाल देता है बैग के अंदर। एक और शीप बाहर जाती है, आदि मानव एक और पत्थर को अंदर डाल देता है। इसका मतलब वो क्या हुआ कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन के पास एक इमेज पड़ी है, इसका मतलब फंक्शन वन वन है। इसका मतलब उन्हें पहले से आइडिया था कि फंक्शन हमारा वन वन होना चाहिए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक एक पत्थर, जैसे जैसे शीप एक अंदर चली गई एक एक पत्थर को बाहर निकालते चले गई। अब क्या हो गया, को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के पास प्री इमेज पड़ी है, तो फंक्शन क्या हो गया मेरा यहाँ पर ऑन टू हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास उनको पहले से ही आइडिया था कि फंक्शन वन वन और ऑन टू है ना। डन। तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या है, दैट इज द फाइनाइट सेट। फिर है मेरे पास यहाँ पर ये इनफाइनाइट सेट, फिर है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, और उसके बाद है हमारे पास काउंटेबल सेट, फिर उसके बाद है अनकाउंटेबल सेट। ये 5 सेट के बीच में ना बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आप लोग ये बात को समझ लो कि अगर मैं आप लोगों के पास, आप लोगों ने वो अपनी केजी और नर्सरी क्लास के बच्चों की वो देखी है जहाँ पर वो सिंबल बोर्ड कुछ ऐसे लगे होते थे कि ये हमारे पास एक सर्कल होता था, यहाँ पर 1.2.3.4 पॉइंट है, नेक्स्ट सर्कल में यहाँ पर उसको फिर 1 को इधर ले आते थे, 2 को इधर, 4 को इधर, मतलब इसके अंदर ये एलिमेंट्स अवेलेबल होते थे। नहीं तो आपने एबेकस भी देखा होगा कि एक लाइन के अंदर 1 मोती है, दूसरे में 2 मोती है, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5 मोती हैं, ऐसे कुछ। तो वो एबेकस भी आप लोगों को क्या दिखाता है कि अगर कोई सेट मेरे पास सिमिलर टू पहली लाइन के इक्वल है, इसका मतलब मैं आप लोगों को अब यहाँ पर दे रहा हूँ, मैं अब एक सिंबल बोर्ड दे रहा हूँ। सिंबल बोर्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, आप लोग देखो यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन। मेरे पास यहाँ पर अब n एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जिसको हम लोग Sn बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग Sn बोलते हैं। अब अगर मैं आप लोगों के साथ बोलूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मेरे पास यहाँ पर क्या होता है कि या तो वो सेट जो है सिमिलर टू Sn हो जाए, या वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाए, एम्प्टी सेट हो जाए, है ना। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इफ a set is similar to Sn और empty set is known as the finite set, yes sir। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर finite set जो है 2 प्रकार में होगा। अगर वो मेरे पास empty है तो उसके अंदर 0 एलिमेंट आएंगे, अगर मेरे पास वो यहाँ पर नॉन empty है तो उसके अंदर n एलिमेंट आएंगे which is similar to Sn, which is similar to Sn। तो इसका मतलब वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगी। अब इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, आप लोग अब यहाँ पर देखना, है ना। आप लोगों के पास यहाँ पर अगर मैं इनफाइनाइट सेट को देखूँ तो इनफाइनाइट सेट होता है वो सेट जो नॉट फाइनाइट है। तो सिंपल सी बात है, जो मेरे पास यहाँ पर नॉट फाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट फर्दर हमारे पास 2 पार्ट में पड़ता है, या तो वो मेरे पास काउंटेबली इनफाइनाइट होता है या अनकाउंटेबल होता है। तो मेरे पास यहाँ पर या तो वो मेरे पास यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट होता है ना, है ना, है ना, काउंटेबल इनफाइनाइट होता है, या वो मेरे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल होता है। 2 ही पोर्शन हो सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास पोर्शन आता है, देखो ये फर्दर डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। अब इन दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को काउंटेबल सेट के ऊपर बता देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट क्या होता है। काउंटेबल सेट वो सेट होता है या तो वो मेरे पास फाइनाइट सेट हो, है ना, दिस सेट इज फाइनाइट, या तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सेट जो है मेरे पास क्या हो, फाइनाइट सेट हो, और या तो वो सिमिलर हो जाए हमारे पास यहाँ पर, सिमिलर हो जाए यहाँ पर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सिमिलर टू नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाए, है ना, है ना, या फिर हम उसको लेबल्ड कर पाए सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
तो हम उसे यहाँ पर क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर। तो उसे हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर कि वो मेरा काउंटेबल सेट है। लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की भी डेफिनेशन यही होती है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बोलूँ कि काउंटेबली 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 इनफाइनाइट सेट अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो वो क्या होता है सर? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जो सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। इसको हम ऐसा बोल दें, ऐसा सेट जो सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो उसे हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट सेट यहाँ पर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ इंटीजर है ना, n क्रॉस n, दैट इज द इंटीजर क्रॉस इंटीजर, दैट इज n क्रॉस n आर द काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है? जो काउंटर ना कर पाए उसे हम लोग अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज 5 सेट, जिनको मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर जो है एक रफ आइडिया दे दिया है। रफ क्या, एक प्रॉपर आइडिया दे दिया, लेकिन हाँ मैंने इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखवाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसको प्रॉपर तरीके से लिख रहे होंगे और बेहतर तरीके से हम इसको यहाँ पर जीत रहे होंगे कि हाउ थिंग्स विल बी डन। आज की क्लास मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट के साथ डिलीवर करी है, जहां पर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वन वन फंक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन और टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के ऊपर बात करी है, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट के ऊपर बात करी है। ये क्लास आप लोगों की जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप लोग इसको मार्क करेगा। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन पढ़ाई करते रहिएगा और मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लव यू ऑल और पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू, बाय बाय, बहुत सारा प्यार। मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय।